सुप्रभात बच्चों। आज आप पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक नंदिनी से पाठ 2 धन ही जीवन नहीं। बच्चों, इस पाठ में सुखराम नाम का एक सेठ रहता है। वह काशी नगरी में रहता है। बहुत ही कंजूस। उसका उसूल था चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। ना ही वह अपने धन को गरीबों में देता और ना ही अपने घर परिवार में खर्च करता। खाते समय भी वह ठीक से खाना ना खाता। सोचता रहता, मुझे अभी उससे इतना लेना है। हमेशा पैसों की बचत में ही वह लगा रहता। एक बार उसे किसी काम से घर के बाहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब दिखाई दिया। गरीब कहने लगा, सेठ, 2 दिन से भूखा हूँ। तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे, मुझे 1 रुपया दे दो। भिखारी सेठ जी के कदमों को पकड़कर बैठ गया। सेठ जी ने कहा, अरे ओ कंगले, छोड़ मेरे पैर, मुझे जाने दे। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। ऐसा उस भिखारी ने सेठ से कहा। तो सेठ क्या बोले, तू मुझे ऐसा पाठ मत पढ़ा जिससे मेरा धन जाता रहे। और सेठ वहाँ से आगे बढ़ गया। रास्ते में भूख के कारण उसने सोचा, चलो कुछ जलेबियाँ खाते हैं। तभी उसकी नज़र किस पर पड़ी? उसकी नज़र पड़ी एक किसान उसकी बैलगाड़ी और बैलों को ले जा रहा है और गा रहा है, सेठ सुखराम, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सेठ सुखराम ने तुरंत अपनी बैलगाड़ी पहचान ली और उस किसान के पास गया। बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? तुमने ये कहाँ से पाए? बोले, मुझे सेठ सुखराम ने दी है। अब सुखराम चकरा गया कि मैं तो यहाँ हूँ, इसे किसने मेरी गाड़ी दी? मेरी बैलगाड़ी। तो बच्चों, जब सुखराम बाहर था तो नकली सुखराम आया और राज दरबार में गया। राजा से आज्ञा मांगी उसने कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से कमाए गए धन को दीन दुखियों में बांट सकूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम बांट सकते हो। और नकली सुखराम घर आया और गरीबों को दान देने लगा। अपनी पत्नी लक्ष्मी, जो फटे पुराने कपड़े पहने थी, उसे भी नए वस्त्र, बच्चों को बहुत से ज़रूरत के सामान आदि खरीदने के पैसे दिए। अब असली सुखराम चकरा गया कि यह कौन है जो मेरे घर को लुटा रहा है, और वह अपनी घर की तरफ भागा। इसके पहले नकली सुखराम ने अपने नौकर से कहा था कि मेरी शक्ल का अगर कोई आदमी अंदर आए और कहे मैं सुखराम हूँ, तो उसे अंदर मत आने देना। जब असली सुखराम घर आया तो नौकर ने उसे दरवाजे से बाहर ही वापस भेज दिया। परेशान हो असली सुखराम राज दरबार में पहुँचे और बोले, महाराज, मैं असली सुखराम हूँ और मेरे घर में जो सुखराम बन के बैठा है वो नकली है। राजा ने दोनों को एक साथ खड़ा देखा तो वह खुद भी चकरा गए। दोनों में से किसी में भी कोई बदलाव नहीं था, ज्यों के त्यों। अगर पहनावे को छोड़ दिया जाए तो एक जैसे ही 2 व्यक्ति राजा के सामने खड़े थे। अचानक राजा की तेज बुद्धि ने काम किया। उन्होंने सोचा, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि सेठ जी की पत्नी को बुलाया जाए और वह अपने पति को आसानी से पहचान लेगी। राजा ने लक्ष्मी देवी को बुलाया और कहा, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है?
लक्ष्मी देवी ने नकली सुखराम की ओर संकेत करते हुए कहा, यही मेरा असली पति है। अब असली सुखराम परेशान कि मेरी पत्नी भी मुझे नहीं पहचान पाई, उसने कहा, मैं अपने पक्ष में किसी और गवाह को बुलाना चाहता हूँ। मैं गंगू नाई, जो मेरी शुरू से मेरे घर में शुरू से काम कर रहा है, वह असली सुखराम की गवाही के लिए गंगू नाई को बुलाया गया। गंगू नाई ने देखा कि अरे यह तो एकदम दोनों में ही कोई भी भेदभाव नहीं है, ज्यों के त्यों हैं। सेठ जी के सिर पर एक मस्सा था। उसने झट से उन दोनों के सिरों को टटोला तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने उन दोनों के सिरों पर ही मस्से को देखा और इन दोनों में से असली कौन है और नकली कौन है, यह फैसला वह नहीं कर पाया। अब तो गंगू नाई भी पहचानने से असली सुखराम को मना कर दिया। यह सुनते ही वह राज दरबार में बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने उसे देखते ही कहा कि इनके दिल पर बहुत बड़ा गहरा सदमा पड़ा है, इन्हें होश में लाने के लिए काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा। नकली सुखराम ने फौरन कहा, मैं खर्च करूँगा, आप इन्हें होश में लाने का प्रयास कीजिए। जब असली सुखराम होश में आया तो वह कहने लगा, अब मेरे अपने ही मुझे अपना मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं बहुत ही बुरा आदमी था। मैं यह भी मानता हूँ कि मैंने किसी ज़रूरतमंद और दीन दुखियों की कोई मदद नहीं की। मैं केवल धन के पीछे पागल हुआ फिरता था। मैंने जो अपराध किया है उसकी सज़ा मुझे मिल गई। मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। उसी वक्त नकली सुखराम ने पीछे से आवाज़ दी, ठहरो सुखराम। असली सुखराम बोला, क्या तुम भी मुझे मानते हो कि मैं ही सुखराम हूँ, तुम नकली हो? उसने कहा, हाँ मैं ये मानता हूँ, मैं तुम्हारा स्वर्गवासी पिता हूँ। मैं परमात्मा से 2-3 दिन की प्रार्थना लेकर पृथ्वी लोक पर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि धन ही जीवन नहीं है। जिस धन को पाने के लिए तुमने अपनों को भुला दिया, वह सारा धन एक ही झटके में समाप्त हो गया। अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं ना? तो मैं तुम्हें यही शिक्षा देने के लिए पृथ्वी लोक पर आया था। पिताजी आप, हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब मैं फिर वापस जा रहा हूँ। मैं तो प्रभु से यही 3-4 दिन उधार मांगकर लाया था ताकि तुम्हें पथभ्रष्ट होने से बचा लूँ। अब मेरा काम समाप्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही सुखराम अपने पिता को गले लगाने हेतु दौड़ा, वे अंतर्ध्यान हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें धन कमाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमाना चाहिए, किंतु धन कमाने को ही अपनी पूरी शक्ति धन कमाने में ही लगा दें, ऐसा नहीं है। हमें उस कमाए हुए धन का सदुपयोग करना चाहिए। एक दिन उसका कमाया हुआ धन उसका शत्रु बन जाता है, जो उसे सत्कर्मों में इस्तेमाल नहीं करता। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन बेशक जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन धन के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ परिवार और समाज के कमज़ोर वर्गों को भी हर संभव मदद करनी चाहिए। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे बच्चों।